दोस्तों, चिंता, फ़िक्र, एंजाइटी, डिप्रेशन को मिटाने का रामबाण इलाज एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर हमें कोई गाली दे देता है और अगर हमने उसकी गाली का प्रत्युत्तर गाली के रूप में या मानसिक अशांति के रूप में दिया, खोने के रूप में दिया, तो क्या होगा? वो लड़ाई बढ़ेगी और वो लड़ाई इतनी बढ़ेगी कि वो मेरे लिए और सामने वाले के लिए, दोनों के लिए हानिकारक रहेगी। अगर मैंने उसकी गाली का प्रत्युत्तर बिल्कुल चुप रखकर शांत रह के दिया तो क्या होगा? वो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर ये जो एंजाइटी और ये डिप्रेशन के जो विचार आते हैं, एक्चुअली में हम इनको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, इतनी ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं कि जैसे ही इसको अटेंशन मिलना स्टार्ट होती है इन विचारों को, तो इनकी जो पावर है वो बढ़ती हुई चली जाती है। और धीरे धीरे इनकी जैसे ही संख्या बढ़ती है तो जो शांति और जो आत्मविश्वास वाले जो विचार है ना, उनकी स्थिति कम हो जाती है, उनकी संख्या कम हो जाती है। जैसे ही इनकी संख्या कम होती है तो जो अशांति और डिप्रेशन के विचार है वो हमारे ऊपर राज करने लग जाते हैं और फिर वो जिस कंडीशन में वो जैसे चाहेंगे वैसे ही हमें नचाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हमारा मानसिक स्थिति ख़राब हो गई। दोस्तों, इस मानसिक स्थिति को ख़राब करने के पीछे हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और हमारी समझ। दोस्तों, जिस दिन ये समझ मैंने समझी, ये सूचनाएं जिस दिन मैंने मेरे जीवन में उतारी और जब ये ज्ञान बन गया, तो दोस्तों मेरे जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आने लग गए। क्योंकि मैं पिछले 2-4 महीने से किसी को पाता नहीं था, ढूंढने से भी नहीं पाता था, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं पाता हूँ। मगर जब चीज़ें बदलती है और जब ईश्वर का एक प्रकाश पैदा होता है तो फिर आप माते नहीं हो, मतलब सब जगह आप ही आप रहते हो। तो ये सारा खेल मानसिकता का है, समझना, अप्लाई करना। थैंक यू, धन्यवाद।